नमस्कार। हमेशा की तरह ये वीडियो भी अमीर लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए है। अमीर लोगों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो घूस दे के हर संकट से बाहर निकल सकते हैं, हर कानूनी संकट से। जहाँ पे वो गलत हैं, उन संकटों से भी अमीर आदमी घूस दे के बाहर निकल सकता है। गरीब आदमी जहाँ निर्दोष है, वहाँ पे भी इन कारणों से उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि जो कानून के रक्षक हैं वो उससे उसके निर्दोष होने के बावजूद अगर उस पर कोई झूठा मुकदमा हुआ है तो उससे पैसा लेके उसके मुकदमे को रद्द करेंगे, वरना उसको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे पीड़ित लोगों के लिए वीडियो है जो गरीब हैं और जिनके ऊपर झूठी कानूनी कार्रवाई कभी भी हो सकती है या हुई हो। तो मुझे बड़ा दर्द होता है ऐसे लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है, और मैंने एक ऐसी मुहिम चालू की हुई है, किसी कारण से नहीं, सिर्फ क्योंकि मैं सच्चाई, समाज की सच्चाई जानने का बड़ा इच्छुक हूँ हमेशा से। तो मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने पीड़ाएं सही हैं। मतलब जैसे आम लोग पिक्चरें देखते हैं, दोस्तों के बीच में परपंच करते हैं अपने समय को बिताने के लिए, मैं अपना समय बिताता हूँ इन सच्चाइयों को जानने में। और मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ इन सच्चाइयों को समझने के लिए समाज की। तो ऐसे ही मैं एक रामपाल नाम के व्यक्ति से मिला, और उसने मुझे कृष्णा के बारे में बताया। कृष्णा उनके एक मित्र थे। इन दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। इन दोनों को जो है झूठे मुकदमे, बलात्कार के झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया था बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। मतलब एक लड़की ने, इन दोनों के अलग अलग ऐसे किस्से थे। ये लोग की मुलाकात जेल में इत्तेफाक से ये बता रहे थे कि जेल में इनको सैकड़ों ऐसे निर्दोष लोग मिले जिनको जेल डाल दिया गया बिना किसी कार्रवाई के। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर कोई लड़की जाके ऐसी कंप्लेंट लिखवाती है और वो अगर आपकी प्रेमिका होती है और उसके पास कोई भी प्रूफ होता है आपके संबंध होने का, भले ही उसकी कोई भी उम्र हो, कितना भी पुराने आपका संबंध हो उससे, वो अगर उस संबंध को बलात्कार का नाम देना चाहे तो वो दे सकती है आराम से, और आपको तुरंत जेल होगी। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ऐसे कई सारे लोग उनको मिले, सैकड़ों, जिनकी प्रेमिकाओं ने उनके खिलाफ़ ऐसे मुकदमे किए हुए थे। तो जो रामपाल थे, इन्होंने मुझे एक किस्सा बताया। बड़ा अफसोसजनक किस्सा है ये। अफसोसजनक इस बात के लिए नहीं कि इन दोनों के ऊपर झूठे मुकदमे किए गए और ये इनको जेल भेजा गया, और पुलिस कर्मचारी हर कोई जानता था ये मुकदमे झूठे हैं, लेकिन फिर भी इन बेचारों को जेल जाना पड़ा। दुखदाई ये इसलिए है मोस्टली कि इसमें इनके खुद के ही माँ बाप और बहन का बहुत अहम भूमिका रही। जो कृष्णा है, कृष्णा को जेल हो गई, मतलब उनके ऊपर झूठा मुकदमा चला और उनको जेल की सज़ा, जेल में उनको सज़ा दे दी गई। मतलब वो बेल पे बाहर आए लेकिन उनको सज़ा दे दी गई। तो ये रामपाल मुझे ये किस्सा सुनाते हैं कि एक बार जब इनकी कृष्णा से मुलाकात हुई तो ये पाते थे कि कृष्णा एक बहुत ही हंसमुख और सकारात्मक सोच के व्यक्ति, और जेल में ये हर किसी को हमेशा प्रोत्साहन और सच्चाई के मार्ग पे चलने की सलाह देते रहते थे और बताते रहते थे कि सच्चाई में बड़ा दम है। और ये सिखाते थे कि अगर आपके खिलाफ़ किसी ने जुर्म किया है और कानून का दुरुपयोग करके आपको जेल में पहुंचाया है तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, लेकिन जैसा कहा जाता है हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। तो वैसे ही वो इस तरीके के पाठ सबको पढ़ाते थे कि घबराने की कोई बात नहीं, आप सच्चाई पे बने रहिए, हर कदम सच्चाई का उठाएं, सच्चाई के साथ लें, और आपके मुजरिमों ने जो सुराग छोड़े हैं वो ज़रूर आपके काम आएंगे। तो उनकी सकारात्मक के बारे में जब चर्चा होती थी कृष्णा के, तो कृष्णा बताते थे कि उनके साथ क्या हुआ। तो कृष्णा के साथ यही घटना हुई कि उनकी
किसी से शारीरिक संबंध थे। 35 से 40 साल के बीच की पढ़ी लिखी अमीर महिला थी, उनसे इनके शारीरिक संबंध थे। वो महिला कृष्णा की कंपनी के शेयर्स और कुछ जबरन पैसे की वसूली करने में की इच्छुक थी, तो उन्होंने इनके ऊपर ये झूठे बलात्कार का मुकदमा चला दिया। इस महिला ने लेकिन एक गलती की। कानून का दुरुपयोग तो बड़े आराम से महिला कर सकती है और जेल भी पहुंचा सकती है एक आदमी को, पर कुछ समय के लिए 2-3 महीना, वो भी गलत है। लेकिन ये गलती हमारे समाज में लगातार हो रही है और ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष सब शांत हैं, क्योंकि बहुत कुछ ही लोग हैं जिनको जेल भेजा जाएगा, उनकी मुसीबतों से दूसरों का क्या लेना देना। और बाकी जिन पे मुसीबत आती है वो लोग पैसा दे के रफ़ा दफ़ा कर देते हैं मामलों को, जहाँ पे वो निर्दोष होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। वो कैसे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इस बात से ज़्यादा लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कभी भी ये बातें बहुत बाहर नहीं आती हैं। तो मैं ये बात बाहर इसलिए भी लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अपना धर्म ही मान लिया है कि जिनके पास आवाज़ नहीं है, जिन 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 जो अंडरडॉग्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, जिनको कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जिनकी तरफ से कोई नहीं बोलेगा, उनकी तरफ से मैंने बोलने का फ़ैसला लिया है। जिनको समाज एकदम इग्नोर कर देगा क्योंकि उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हैं या वो गरीब हैं, उन लोगों के लिए खड़े होने का मैंने फ़ैसला लिया है जीवन में। तो मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है इन मामलों में, उनके बहुत सारे कारण हैं। मैं उसमें से कुछ एक कारण के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं माँ बाप, बहन, परिवार के लोग खुद ही। तो कृष्णा की सकारात्मकता पे चर्चा चल रही थी। तो उनके कृष्णा जो थे वो सकारात्मक इसलिए थे, उनके ऊपर इतना संगीन आरोप लगाया गया था। वो सकारात्मक इसलिए भी थे, उन्होंने कहा कि मैं पूरी जांच कर चुका था और मैंने पढ़ा समझा, उन्हें पता चल गया कि उनके पास 2 ही मार्ग हैं, या तो वो घूस दे दें और पुलिस वाला आराम से इसको रफ़ा दफ़ा कर सकता है क्योंकि उसके पास सारे सबूत थे कृष्णा के ख़िलाफ़ मुकदमा झूठा होने के। तो एक मार्ग ये था उनके पास, और दूसरा मार्ग ये था कि वो कहें कि आप कानूनी कार्रवाई करिए, आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है, और हम कानून पे विश्वास करते हैं और कुछ पल का संकट अगर होता भी है तो उसको झेल लेंगे। तो उनके पास ये झेलने की शक्ति इसलिए थी क्योंकि वो जो महिला थी उसने एक गलती की। जैसे हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग छोड़ता है, इस महिला ने एक सुराग छोड़ा। वो सुराग था कि इस महिला ने कृष्णा की बहन और कृष्णा की मासी को कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे। ये एक कानूनी जुर्म है। उनके जो शारीरिक संबंध थे कृष्णा के साथ, उस शारीरिक संबंध से मिलते जुलते उस शारीरिक संबंध की जो इनके बीच में जो चर्चाएं थीं, जो इन्होंने आपस में फ़ोटो वीडियो एक दूसरे के एक्सचेंज किए थे, ये महिला जो है कृष्णा का टूर लगता रहता था, वो इधर उधर बाहर जाते रहते थे। तो कृष्णा जो इधर उधर टूर पे जाते रहते थे तो ये महिला के संपर्क में नहीं रहते थे। उस बीच में मतलब कम संपर्क होता था साल भर में। तो जब कृष्णा नहीं होते थे तो इनके जो शारीरिक संबंध के वीडियो थे वो महिला को पसंद थे, वो वीडियोस उस समय देखती थी वो। तो वो अपना फ़ोन दे देती थी कृष्णा को। जब ये संभोग करते थे तो वीडियो बनाती थी अपने फ़ोन पे, और उस वीडियो को देखने में उस महिला को बड़ी रुचि थी। और वो फ़ोटोज़ भी जब दूर होते थे कृष्णा तो कृष्णा से फ़ोटोज़ भी मांगती थी नहाते हुए या इस तरीके के सेक्सुअल काम से जुड़ी हुई काम भावना से जुड़ी हुई फ़ोटोज़ प्रेमी प्रेमिका करते हैं एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे, इस तरीके की फ़ोटोज़ एक्सचेंज। तो उस तरीके के कुछ मैसेजेस थे। अपनी तरफ से जो महिला मैसेज भेजती थी वो नहीं,
जो कृष्णा की तरफ से मैसेजेस उसको गए थे, वो मैसेज उसने उसकी मासी और बहन को भेज दिए। बहुत आपत्तिजनक है एक मासी और बहन को आप एक पुरुष की नंगी फ़ोटोज़ अगर भेजें, ये बहुत आपत्तिजनक है। ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहन और एक मासी के मन को बहुत दुख होगा इस तरीके की फ़ोटो और इस तरीके की सेक्सुअल चर्चा दो प्रेमियों के बीच में, जो उनका प्राइवेट मैटर है, वो बाहर इस तरह से लेके आएंगे तो ये गलत है। ये गलत, ये इससे अगर कानून ना भी पता हो तब भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी शायद हमारे हिंदुस्तान के संस्कार और कानून इजाज़त नहीं देते होंगे, लेकिन महिला ने इस चीज़ के बिना भय के उसने ये आपत्तिजनक अपने प्राइवेट सेक्सुअल रिलेशनशिप का सिर्फ वो हिस्सा जिसमें पुरुष उसको मैसेजेस भेज रहा है और फ़ोटो भेज रहा है, सिर्फ वो हिस्सा उसने मैसेज कर दिया बहन को और मासी को कृष्णा के। और उस पुरुष के पास वही उसी प्रकार के मैसेजेस, ये गलत नहीं है, प्रेमी और प्रेमिका ये शारीरिक संबंध में आते हैं, एक दूसरे के प्रति लस्ट की भावना रखते हैं, सेक्सुअल होते हैं, ये गलत नहीं है, ये कानूनी जुर्म नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये कानून इसको गलत नहीं मानता है और बिल्कुल सही है भाई, ये आपका प्राइवेट मैटर है, आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअल हैं, इसमें कानून को क्यों कोई आपत्ति होगी। तो कई बार जो है स्नैपचैट जैसे जो सॉफ्टवेयर्स बने हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते बने हैं कि आपस में आप एक दूसरे की जो फ़ोटोज़ भेजते हैं, नेकेड न्यूड फ़ोटोज़ एक्सचेंज करते हैं प्रेमी और प्रेमिका, वो स्टोर ना हो, वो कुछ समय पे डिलीट हो जाए अपने आप ही। तो इस तरीके के एक कल्चर है पूरी दुनिया में, न्यूड कंटेंट प्रेमी और प्रेमिका एक्सचेंज करते हैं और प्रेमिका इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि कानून उसको ये हक देता है कि आप ऐसे मैसेजेस को लेके आप पुलिस वाले के पास पहुंच जाएं और बोलें कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया है। तो कृष्णा के साथ कुछ ऐसे ही किया उसकी प्रेमिका ने। तो वो जो थी वो प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध में दिलचस्पी रखती थी। तो उसका और भी प्रेमिका थे शायद उस महिला के, उसके प्रेमी थे, लेकिन वो बाहर थे, रानीखेत, अल्मोड़ा या पहाड़ों में कहीं उत्तराखंड में थे। वो कहीं घूमने गई थी तो वहाँ पे उनका कोई प्रेमी था, लेकिन वो उनके बीच में नहीं होती थी, तो अपनी काम भावना को संतुष्टि कृष्णा के द्वारा पहुँचाती थी। तो अब कृष्णा के साथ ये हुआ, उसको जेल भेज दिया गया। तो कृष्णा ये बताता था सबको कि उस महिला ने लेकिन एक गलती ये की कि उसने जब जबरन वसूली कर रही थी तो, और कृष्णा जब उससे डर नहीं रहा था, उसको पैसे नहीं दे रहा था, उस पुलिस वालों को पैसे नहीं दे रहा था, तो उसने गुस्से में आके कृष्णा को और दबाव बनाने के लिए उसके घर वालों को ऐसे आपत्तिजनक मैसेजेस भेज दिए। और उन मैसेजेस में जो लेख लिखा, उस लेख से पता चल रहा था कि वो लड़की प्रताड़ित नहीं है, बल्कि वो पैसे का मामला है, जबरन वसूली करना चाह रही है। जब उसने कृष्णा के ऊपर ये झूठा बलात्कार का मुकदमा चलाया तो उसने उससे कुछ ही 2 हफ्ते पहले करीब उसने ये मैसेजेस भेजे, जिससे पता चल रहा है कि क्या भूमिका उसके झूठा मुकदमा करने की मेन भूमिका क्या है। अब तो कृष्णा जब जेल में था तो राम को वो बोलता रहता था ये कि राम के ऊपर भी ऐसा ही एक मुकदमा था, तो वो राम को सहानुभूति देता था, कहता था कि हमेशा जो मुजरिम है वो कोई ना कोई सुराग छोड़ेगा, और देखो उसने मेरे केस में ये सुराग छोड़ दिया, और मेरे पास ये सबूत जो हैं, इन सबूतों से उसका मेरा तो जुर्म साबित, जो उसने झूठा मुकदमा मेरे पे किया है वो जुर्म तो साबित होगा नहीं क्योंकि झूठा है,
उसका कोई भी सबूत नहीं है कि उसका कोई भी बलात्कार हुआ हो, उसने कोई भी मेडिकल कराया हो, कुछ नहीं कराया। उसने बस एक स्टेटमेंट दे दिया और कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है एक लड़के को जेल भेजने के लिए, भले ही वो झूठा हो। तो उसने तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। और अगर आप देखें, कृष्णा बताता कि अगर आप आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर बलात्कार के मुकदमों में आदमी पुरुष को जो है बरी हो जाता है, और उसको मुजरिम नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत झूठे मुकदमे लगते हैं, ऐसे धारा का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है ये बात, और हाई कोर्ट और महिला आयोग सभी बोल रहे हैं ये बात कि ऐसे धाराओं का जो महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, बहुत महिलाएं फेमिनिज़म के नाम पे इन चीज़ों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। तो ज़्यादातर मुकदमों में आदमी को छोड़ दिया जाता है। कुछ समय तक उसको जो है ये भी गलत है, उसके मानव अधिकार का हनन होता है, लेकिन उसको आखिरी में रिलीफ मिल जाती है कोर्ट से। ध्यान रखिएगा, ये गरीब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं मैसेज उनको बता रहा हूँ। तो उसके पास अब ये एक सबूत था जिससे दो पहलू बाहर आ रहे हैं। एक तो जो उस मैसेज में जो शब्द लिखे हुए थे, उन शब्दों से ये पता चल रहा था कि वो पैसे वसूली का मामला है, उसके लिए ज़बरदस्ती ये झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है प्रेशर बनाने के लिए। और दूसरा, उस महिला का अपराध ऐसी आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भेजना परिवार के लोगों को, प्रेमी प्रेमिका को भेजा, प्रेमी प्रेमिका आपस में भेजें एक दूसरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जो किसी और को अगर भेज रहे हैं किसी और की नंगी फ़ोटो, तो ये बहुत गलत है, ये कानूनी अपराध है। इसकी आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 5 लाख का जुर्माना देना होगा। तो कृष्णा बताता था सबको जेल में कि उसकी जो ये फ़ोटोज़ उसके परिवार वालों को उसने भेजी और बाहर के लोगों को भेजी, वो इस मुजरिम महिला ने ये सबूत छोड़ दिया, जिस सबूत के चलते अब उस महिला पे उल्टा एक मुकदमा चलेगा जो उसकी बहन और उसकी मासी करेंगी। और ये जो मुकदमा उस पर चलेगा ये साबित होगा क्योंकि ये उसके फ़ोन से कृष्णा की बहन और मासी को भेजे गए मैसेजेस हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन और कोई सबूत की कमी नहीं है, साफ साफ सबूत पे एक मुकदमा हो रहा है। वो बलात्कार के झूठे आरोप की तरह नहीं है ये मुकदमा। ये इस आपत्तिजनक फ़ोटो भेजने पे जो धारा लगती है वो धारा लगेगी और उस धारा को पूरा साबित होगा। इस चीज़ का उस लड़की के ऊपर जब भय बनेगा, जब उसको पता चलेगा कि उसको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी क्योंकि वो पीड़ित है, ये साबित नहीं होगा उसकी गतिविधियों को देखते हुए। और जिस तरीके से उसने जो अपनी कंप्लेंट भी लिखी है और की है, उन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि ये झूठा मुकदमा उसने किया है। तो जब उसको ये पता चलेगा, इस मुजरिम महिला को, कि उसने तो जुर्म कर दिया है और वो साबित भी हो गया, उसका पूरा प्रूफ आ गया। लड़के ने तो जुर्म किया नहीं है, तो जब किया नहीं है तो साबित कैसे करोगे? तुमने तो करा महिला, तुम्हारा तो साबित भी होगा। उसकी मासी और बहन और परिवार वाले खड़े होके इस चीज़ को साबित करेंगे, तुम्हारा जो मैसेज गया है जब उसकी बहन विदेश में थी। तो ये चीज़ कृष्णा बताता था सबको और बड़ा सकारात्मक रहता था इन कारणों से, क्योंकि वो जो महिला है वो अब इस भय से, क्योंकि उसने जुर्म किया है और उसको इस जुर्म की माफ़ी दे सकते थे। हमारा परिवार जो था कृष्णा का, कृष्णा ने राम को बताया कि हमारा परिवार उसको माफ़ कर देगा, लेकिन तब जब वो अपने झूठे मुकदमों को वापस ले लेगी तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कृष्णा सोचता था कि उसकी बेल ऐसी हो जाएगी, जो झूठा मुकदमा किया गया उसके खिलाफ उसको बरी कर दिया जाएगा उसी वक्त जिस वक्त उस लड़की को ये बताया जाएगा कि तुम पे ये धारा लगा के ये कार्रवाई शुरू हो रही है, वरना अपना झूठा मुकदमा वापस लो, और नहीं लोगी तो अभी तुम्हारे ऊपर मासी और बहन FIR करेंगी और तुम्हारा जुर्म तुरंत साबित होगा, ये जो तुमने जुर्म किया इन लोगों को फ़ोटोज़ भेजने का।
उस लड़के के ऊपर जो मानहानि करी है तुमने। तो कृष्णा बोलता था कि वो ये कार्रवाई करेंगे, बाहर पढ़े लिखे लोग हैं, मासी और बहन और परिवार वाले, और ये कार्रवाई तुरंत करेंगे वो लोग आते ही। तो विदेश से बहन आएगी, ये कार्रवाई शुरू करेगी। तो इसलिए कृष्णा को किसी बात का डर नहीं था। उसको पता था कि ये कार्रवाई होते ही ये जो मुजरिम महिला है ये वापस ले लेगी अपना झूठा मुकदमा। तो अब महीने निकल गए, एक और महीना निकल गया, इसके परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की कृष्णा के। तो राम मुझे बता रहा है कि मतलब राम का सवाल ये था कि जो माँ बाप और बहन और परिवार वाले हैं वो वाकई में क्या अपने बच्चों से प्यार करते हैं, या वो अपने आलस्य और आराम से प्यार करते हैं। मतलब उनका जो प्रेम है वो किससे ज़्यादा है, एक बेटे से ज़्यादा है या अपने आलस्य और अपने आराम से ज़्यादा प्रेम करते हैं वो। तो फिलहाल आगे की कहानी सुनिए। अब जब कृष्णा बाहर आया तो कृष्णा ने ये पाया कि उसके पास जो सबसे मजबूत सबूत थे, इस मुजरिम लड़की के ऊपर जब वो कार्रवाई करता है तो वो मुजरिम लड़की अपना झूठा मुकदमा वापस लेती इस कंडीशन पे कि आप मुझे सज़ा मत दिलवाइए, माफ़ी मांगती उल्टा। तो कृष्णा जब बाहर आया तो उसने पाया कि उस लड़की के ऊपर इन लोगों ने कोई एफआईआर ही नहीं की है, उसके परिवार वालों ने, कि कौन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए। और इन लोगों ने बल्कि कुछ गलत लोगों के साथ परपंच करने में समय बिता दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि एक परिवार के लिए बड़ा आसान होता है कि वो आप घरों में देखते ही हैं, लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। आपके माँ बाप आप सबको देखेंगे पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो किताबें नहीं खोलते हैं, वो सिर्फ आडम्बरी न्यूज़ सुनते रहते हैं और अपने दोस्तों यारों के बीच में जो है बैठ के परपंच करते रहते हैं। अपने बच्चों को बैठ के अच्छी सीख नहीं दे रहे होते हैं। मतलब अच्छी सीख से मतलब आडम्बरी सीख नहीं, ये सही वो गलत, ये सही वो गलत। प्रॉपर जो लॉज हैं, कानूनी प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़, क्योंकि दिन भर तो न्यूज़ देखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो पॉलिसीज़ बताएं कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इस तरह की बातें नहीं करते हैं। या तो सास बहू वाले सीरियल्स देखते हैं, या आडम्बरी न्यूज़ देखते हैं, या अपने लोगों के बीच में परपंच करते हैं। तो जब कृष्णा बाहर आया तो उसने देखा कि उसके सारे पेपर्स, फाइलें, सब कुछ कूड़े की तरह इन लोगों ने फेंकी हुई थी। जो उसके केस के डॉक्यूमेंट्स थे, कृष्णा इनको सैकड़ों लेटर्स लिखता था अंदर से, इन्होंने कोई लेटर कृष्णा के परिवार वालों ने नहीं पढ़ा। ऊपर से जो गलत लोग थे, विपरीत पक्ष जो था जिसने झूठा मुकदमा किया था कृष्णा पे, उन्हीं लोगों को उल्टा पैसे देने लग गए। वो लोग आके डराए तो उन्हीं लोगों को कृष्णा के परिवार ने पैसे देने शुरू कर दिए और भीख मांगने लगे कि प्लीज़ हमें और मत सताइए, मत प्रताड़ित करिए। उन्होंने ये सोचा कि चलो यार, हमें तो किसी से पैसा मांग के देना है, हमारे तो मेहनत की कमाई होगी नहीं, हम किसी से पैसा लेंगे और इधर दे देंगे, हमें कम से कम ये कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, एफआईआर नहीं करना पड़ेगा, कौन जाए पुलिस थाने एफआईआर करने। इस सोच से उन लोगों ने न एफआईआर की उस लड़की के ख़िलाफ़, ऊपर से जो उसकी मासी को जो लड़की ने जो मैसेज भेजा था, महिला ने झूठा जिसने मुकदमा किया था, उसने जो मैसेज भेजा था मासी को, जो सबसे एक सीनियर सिटीज़न को आपने ऐसे आपत्तिजनक मैसेज भेजा है, आपका जुर्म तो साबित हो गया। ये सीनियर सिटीज़न मासी ने वो मैसेज ही डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से। अच्छा, लेकिन उसकी भी कोई माफ़ी नहीं। कृष्णा इतना मायूस हुआ ये देख के कि उसके परिवार वालों ने किया क्या, वो इतने टाइम से उसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, और वो बाहर आया, उसने देखा ना इन लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई की। कृष्णा ने अपना वकील करा हुआ था, वो वकील अपनी क्रियाएं कर रहा था। परिवार वालों, उसने पूछा परिवार वालों से, आपने कोई एफआईआर की उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, आप लोग से पैसा जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों को आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे, आपने इस धारा के तहत उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर की? तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत दौड़ भाग कर ली। तो बोलते थे कहाँ दौड़ भाग की आप लोगों ने? तो बोलते थे कि हम इनसे मिलने गए, हम उससे मिलने गए। तो पता चला कि वो अपने आपस में जिन लोगों के साथ बैठ के परपंच करते हैं, उन्हीं लोगों से वो सलाह मशवरा कर रहे थे। यूट्यूब, ये गरीब लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, आप लोग अपने ये गरीबी की जो चादर आपने ओढ़ी हुई है,
जिस चादर के बाहर आप देख नहीं पा रहे हैं कि दुनिया बदल गई है। आज कोई भी दूसरे से कमज़ोर नहीं है। आज यूट्यूब की दुनिया में, धन्यवाद जी, आज यूट्यूब की दुनिया में आप के पास इतना शक्ति है कि आप हर सवाल का जवाब यूट्यूब पे पा सकते हैं। एक वीडियो आएगा 10 मिनट का, वो आपको बता देगा आपको क्या कार्रवाई करनी है। आप लोग इस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और आप अपना गरीबी की चादर ओढ़े रहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा क्या होगा। हमें भाई ज्ञान पैसा नहीं मांग रहा है। ज्ञान कमाने के लिए आपको बस सतर्क नागरिक की तरह जीना सीखना होगा। कृष्णा के माँ बाप और बहन जैसा नहीं। कृष्णा के तो माँ बाप बहन पढ़े लिखे लोग हैं, विदेश घूमे हुए लोग हैं। यहाँ पे कोई गरीब और पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे कृष्णा के माँ बाप बहन जैसे लोग हैं जो समाज को गंदा करते हैं। यही वो लोग हैं जो घूस को बढ़ावा देते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं, जो सही कदम लेने से कतराते हैं, जिसकी वजह से समाज में आज गंदगी है। एक आदमी जो कानून का रक्षक है वो एक निर्दोष को इसलिए डराता है क्योंकि ऐसे माँ बाप बहन, ऐसे परिवार के लोग ना अपने बिरादरी को क्या ज्ञान देंगे। वो खुद ही जो है ऐसे विकारों, भय नाम के विकार से लिप्त हैं। और भय क्यों है? आलस्य के चलते। भय क्या मिटाएगा? ज्ञान। अगर इसके माँ बाप ने, कृष्णा के, YouTube पे थोड़ा सा अगर रिसर्च, देखिए रिसर्च करना बहुत आसान काम नहीं होता है। बाहर निकल के परपंच करना बड़ा आसान होता है। निकले, चाय पी, मटरी खाई चाय के साथ, बिस्किट डुबाए, बिस्किट खाए, आलू का पराठा बनवा लिया। अब आपस में बैठे 5-6 लोग, एक दूसरे को सहानुभूति दी, परपंच किया। ज़ीरो ज्ञान है सब में, जितने लोग सामने बैठे हुए हैं। किसी ने आज तक एक भी सतर्क कदम जीवन में नहीं उठाया है। किसी ने बाहर निकल के एक कमज़ोर प्रताड़ित व्यक्ति की कोई मदद नहीं की है। इन सब के करियर देखें आप तो आप देखेंगे सिवाय पैसों के इन्होंने किसी चीज़ को तवज्जो नहीं दी अपने जीवन में। और किसी भी तरह पैसा आए, घटिया काम करें, आत्मा को नष्ट करने वाले काम करें जीवन में, दलाली करें। ऐसे तो समाज ख़राब हुआ है ना। जादू से तो ख़राब नहीं हुआ है। जो समाज हमारे माँ बाप लोगों ने बनाया है उसी समाज में हम जी रहे हैं। आज उनका बहुत बड़ा हाथ है समाज की गंदगी में। समाज जितना गंदा इसलिए है क्योंकि हमारे जो परिवार वाले, हमसे बड़े लोग जो हैं, उन लोगों ने कभी भी सतर्क कदम नहीं उठाए, सच्चाई का साथ नहीं दिया। उनसे किसी ने घूस मांगी, उन्होंने फट से घूस दे दी अपना काम कराने के लिए, बिना ये सोचे कि वो जो ये घूस दे रहे हैं, इस घूस का कितना बड़ा रिपल इफ़ेक्ट है। कितने लोग इस घूस के चलते बर्बाद होंगे, कितने गरीबों को प्रताड़ित किया जाएगा। इस घूस की जो लत लगाई है उन्होंने सरकारी बाबुओं और सरकार के कर्मचारियों को घूस दे के, यही सबसे करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये किसने किया है? हमारे कोई बाहर वाले लोग नहीं, हमारे परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने ये किया है। तो कृष्णा का परिवार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें ये सीख दे के जाता है कि आप चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस तरह के लोगों के बीच में हैं। उन लोगों के बीच में जो सिर्फ परपंच करते हैं, जो कोई खुद रिसर्च नहीं करते हैं। थोड़ा सा उनको बीमारी होती नहीं है कि वो फट से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, 500 रुपये का पैसा निकालते हैं और फट से दवाई ले लेते हैं, सोचते हैं कि बस काम हो गया। जबकि उनको ये कहा जाए कि रोज़ सुबह एक नियम का पालन करिए, उठिए, योगा करिए, धूप लीजिए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए। हर वक्त टीवी और परपंच और 5 कप चाय पीने से काम नहीं होगा। ये कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जीवन में। थोड़ा सा कष्ट होगा, कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन वो ये सब नहीं करेंगे। उनको तो एसी चाहिए ही चाहिए। उनको धूप, भूल चुके हैं धूप नाम की भी कोई चीज़ है। ये वो लोग हैं जो एक बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे,
एक परिवार के किसी व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जिसके इधर उधर थोड़े बहुत कनेक्शंस होंगे, सब विकारी लोगों से कनेक्शंस होंगे, एक से एक विकारों से लिप्त लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे राय मशवराएँ करेंगे। वो राय मशवरा करने के बाद 0 सन्नाटा ज्ञान उनको मिलेगा और कहेंगे कि हमने बड़ी मेहनत की। कृष्णा के माँ बाप और बहन और परिवार वालों ने यही बोला कि अरे ये लगे रहे तुम्हें बाहर निकालने में। और जब पूछा गया भाई कैसे, आपने क्या किया, हमने वकील कर दिया था, हमारे पास जो कृष्णा ने बोला कि हमारे पास 1,06,000 रुपये अपने अकाउंट में थे, 90,000 रुपये वकील को फ़ीस दे दी, वकील ने बेल करवाई, बाहर निकाला कानूनी प्रक्रिया से। आपने आके क्या किया? आप चले गए क्या? आपने कोई एविडेंस दिए क्या? आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए क्या? हमारे वकील ने तो आपसे बात ही नहीं की कोई, उसने अपना प्रक्रिया की, उसे जो करनी थी। आपने क्या किया? तो इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। तो इन्होंने, कृष्णा के परिवार वालों ने किया क्या? सिवाय परपंच करने के इन्होंने कुछ नहीं किया। जो सही कदम उठाने थे जिससे उसका केस पूरा का पूरा वापस लिया जा सकता था, उन्होंने वो भी नहीं वापस लिया। उन्होंने वो केस किया ही नहीं मुजरिमों पे, बल्कि मुजरिमों का ही साथ दे दिया, मुजरिमों को पैसा देके। उन्होंने जबरन वसूली की, झूठे, जो बलात्कार की झूठे मुकदमे में जबरन वसूली होती है, मतलब ये बहुत सारी महिलाएं इसलिए करती हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसका। क्योंकि ऐसे कमज़ोर परिवार के लोग, कमज़ोर परिवार ऐसे मुकदमों से डर के फिर पैसा देना शुरू करता है। जो मांग करती है महिला, उसका वकील, पुलिस वाला, वो सब पैसे देते हैं क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता है। कानून पे भरोसा नहीं है किसी को। कानून पे भरोसा ना होने का कारण क्या है? कारण ये है कि वकील इनको कानून नहीं बताएगा। वकील अगर सब सिखा देगा तो फिर ये वही बात हो गई कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वो ज़माना निकल गया है। लेकिन अब YouTube आ गया है हमारे जीवन में। YouTube पे सब मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिन तक दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने आप को एकाग्र करके, आपको इंटरनेट के सामने बैठ के सही सवाल पूछ के उसके जवाब प्राप्त करने होंगे, और वो जवाब सब आपको YouTube पे मिलेंगे। और जब आप वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप कहेंगे कि अरे आप तो सवालों के जवाब पाते पाते आप बड़े हिम्मतवान बन गए। अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर हिम्मत आ गई सच का साथ देने की, कानून पे विश्वास रखने की, कानूनी प्रक्रियाओं से ना डरने की, पुलिस थाने जाने से ना डरने की। ये सारी शक्ति आपको मिल गई सिर्फ कुछ पल बैठ के, अपने आप को एकाग्र करके, ये समझ के कि भैया जिन विकारी लोगों के बीच में जीवन व्यतीत करके हमने सब कुछ खोया है अपने जीवन में, ना ज्ञान पाया, ना सेहत पाई, ना सच का बल समझा, टोटालिटी में आत्मबल खोया है जिन लोगों के बीच में जीवन जी के, उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं हम राय मशवरा लेने। हम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं कि ये कौन लोग हैं? ये आप उन लोगों के बीच में बैठे हो जो जिनके ऊपर जब आपत्ति आई अपने जीवन में तो उन्होंने किया, उन्होंने घूसें खिलाई लोगों को, मतलब उन्होंने ब्राइब, करप्शन किया, उन्होंने घूस दी लोगों को उन मुसीबतों से बचने के लिए। उन्होंने कोई किताब नहीं खोली बैठ के कि हम पढ़ें ज़रा कि ऐसी मुसीबतों से बाहर कैसे निकला जाता है। आज यूट्यूब है। आपके ज़माने में, आपके माँ बाप के ज़माने में किताबें थीं, लेकिन क्या किताबें पढ़ते हुए देखते हैं आप किसी को? कृष्णा ने हमें एक और बात बताई। उनकी कोई मामा है, वो दिन भर बैठ के जो है, उनका पोता है, उनके पोते का बाप नहीं है अब, तो पोता और माँ नौकरी करती हैं, वो खाली हैं। वो दिन भर बैठ के संगीत के कार्यक्रम देखते रहते हैं टीवी पे। वो बेटा बहुत बड़ा आविष्कारक बुद्धि का है, वो वैज्ञानिक बन सकता है, वो कुछ आविष्कार कर सकता है, वो एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है, वो ब्रह्मांड में जो है निकल के बाहर अंतरिक्ष में खोज करना चाहता है चीज़ों की। उसके मन में बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन वो उन सवालों को नहीं सुनना चाहते हैं, वो कार्यक्रम देखना चाहते हैं टीवी पे। तो ये हैं उसके नाना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम, वो जो ये कहावतें हैं ना कि माँ बाप भगवान के समान है, ये सब झूठ है। ऐसा है नहीं। ज़्यादातर माँ बाप कृष्णा के माँ बाप जैसे हैं। वो लोग सच आत्मबलवान नहीं है। वो प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि बस आपने पुलिस वाले को घूस खिला दी, आपने
मुजरिमों को जिन्होंने झूठा मुकदमा किया है उन लोगों के दबाव में आके आपने उनकी कंडीशंस को उनके वो जो वसूलना चाहते हैं आपसे आपने वो सब दे दिया अपने बेटे के ये कह के कि हाँ भाई ये मोह है। ये 5 विकारों में से एक विकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये मोह है, वो है वो विकार है जिस विकार के साथ प्रेम नहीं पलता। प्रेम और मोह में बहुत फ़र्क है। अगर आप प्रेम भावना रखते तो आप कहते भाई जो करना है कर लो। तुमने जो गलत काम किया है आप उन मुजरिमों को बोलते, उस महिला को, उसके वकील को और पुलिस को आप बोलते तुमने जो गलत काम किया है तुम सबको सज़ा दिलवाएंगे। और आप अपना कमरा बंद करते और बैठ के 1 महीना सिर्फ पढ़ाई करते कि भाई अब हमें जानना है कि ये कैसे कर दिया इन्होंने हमारे बेटे के साथ। कृष्णा के माँ बाप को ये करना चाहिए था। उसकी बहन विदेश से आई थी, इधर उधर पता नहीं क्या कर रही थी, वो बेचारा जेल में था और उसके परिवार वाले पता नहीं क्या कर रहे थे, परपंच कर रहे थे, चाय पी रहे थे, यही सब नाटक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि ये बैठ के रिसर्च करते और सच्चाई को समझते और सिर्फ ये बिंदु रखते अपने सामने कि हमें सिर्फ सच का साथ देना है, हमें सत्यता पे बने रहना है। और अगर सच्चाई हमारे साथ है तो हमें उस सच्चाई को बिंदु बना के एक ऐसा मार्ग की तरफ चलना है जिस मार्ग पे हमें सच्चाई, कानूनी कार्रवाई, उस मुकदमे से संबंधित उस कानूनी कार्रवाई की सच्चाई क्या है वकीलों के माध्यम से नहीं, यूट्यूब के माध्यम से हमें जाननी है, गूगल के माध्यम से हमें पहले खुद समझनी है, फिर अपने वकील के साथ जाके एक सतर्क नागरिक की तरह चर्चा करनी है। ये काम उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। वो तो वकीलों के पास गए भी नहीं, उन्होंने आपस में ही जो है सेटिंग कर ली इधर उधर और सोचा सब हमने कर लिया। ये तरीका नहीं है। एक सतर्क नागरिक को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गरीब हैं और मेरे इस भाषण को सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सरकार की एजुकेशन पॉलिसी आपको इंटरनेट का दम, यूट्यूब और गूगल का दम बताए या ना बताए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको हर प्रकार, आपके अंदर बस एक रुचि होनी चाहिए सच्चाई को जानने की, और आप अपने आप आपके मन में सवाल आने लगेंगे और उन सवालों को आप लिखना शुरू करेंगे गूगल पे और यूट्यूब पे और आपको सारे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है सच्चाई को जानने के लिए, आप और आपका इंटरनेट काफ़ी है। आपको किसी से परपंच करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब इस ज्ञान को प्राप्त करने की मार्ग पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सत्य में कितना बल होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि यार अब YouTube पे हमें वीडियो मिला जो कह रहा है कि अगर ऐसा आपत्तिजनक मैसेज किसी ने भेजा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको 3 साल की सज़ा पड़ेगी, 5 लाख का जुर्माना भरेगी। और यदि वो जिसने भेजा है वो लड़की ने आप पे झूठे आरोप लगाया है, अगर वो लड़की अपना झूठा आरोप भी वापस लेगी क्योंकि उसके ऊपर अब FIR हो रही है। वो जो जुर्म साबित हो गया है, उसने किया है, उसका पूरा एविडेंस आ गया है। उस जुर्म की सज़ा से बचने के लिए वो अपने झूठे मुकदमे को वापस लेगी। आपको किसी के दबाव में आके, कोई घूस देने की, किसी के दबाव में जबरन वसूली करने की कोशिश सब बेकार हो जाएगी। आपके विपरीत पक्ष की ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी जैसे ही आप उसके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे। आप मुकदमा नहीं ठोकते हैं, आप लोग कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको लगता है कि एक वकील, ये वही बात हो गई कि आपको अगर ये जानना है कि संतरे में क्या गुण हैं तो उसके लिए संतरे में क्या गुण हैं ये जानने के लिए आपको कहाँ जाएंगे आप? इस बात को सोचिए। आपको ये जानना है कि आपको अगर पेट में दर्द है या ज़ुकाम है तो आपको क्या लेना चाहिए, ये जानने के लिए आप कहाँ जाएंगे आज? अगर आपका जवाब है डॉक्टर, तो
आप 2020 में नहीं जी रहे हैं। डॉक्टर आपको इंटरनेट की सलाह नहीं देगा क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर वो बोलेगा जी इंटरनेट में अब सारा ज्ञान आ गया है, बात तो सही है, वो आपको ये सलाह नहीं देगा क्योंकि उसकी दुकान बंद होगी। वो चिढ़ेगा इस बात से, एक वकील चिढ़ेगा इस बात से क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर सोचिए सारे यही बोलने लगेंगे डॉक्टर और वकील, तो फिर कोई जाएगा क्यों उनके पास। सच ये है कि इनके पास आपको उतना जितना आप समझते हैं कि आपको जितना इनके पास जाने की ज़रूरत है, अगर आप उतनी मेहनत सिर्फ अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे कर लें, इंटरनेट पे सही सवाल पूछ के, और अपने आप को समर्पित कर दें इस ज्ञान को बटोरने में, तो इन लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जितनी महसूस होती है उससे बहुत कम ज़रूरत रह गई है। आप देखिएगा आगे चल के ये सारे इन कंप्यूटर की दुनिया में एक चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हमारे जीवन में ऑलरेडी ये सब जो हमें ज्ञान मिल रहा है, ये उसी के कारण हम उस कॉन्सेप्ट के कारण हमारे तक पहुंच रहा है। ये कॉन्सेप्ट अब बढ़ेगा। एक टाइम पे ये सारे इस दुनिया में एक लॉयर और डॉक्टर, इन सब की ज़रूरतें आज अगर 100% है तो 1% रह जाएगी। लेकिन आज 100% नहीं है, आज भी 50% रह गई होगी। यूट्यूब और गूगल के कारण बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये बहुत अफसोसजनक बात है कि कृष्णा के पढ़े लिखे माँ बाप, मासी, इन लोगों ने इन यंत्रों का इस्तेमाल ना करके इन्होंने मुजरिमों के जबरन वसूली के सामने अपना सर झुका दिया, और जो इन्हें कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, एक मिसाल बनते ये हर व्यक्ति के लिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पे कोई झूठा मुकदमा लगाए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपको बुलाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, थाने जाइए और ये जानकारी लेके जाइए यूट्यूब के माध्यम से कि पुलिस अगर आपको प्रताड़ित करती है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश करती है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए या नहीं, या आपको अपने वकील को बुला के पुलिस के पास जाना चाहिए, या आपको कुछ 5-6 वरिष्ठ लोगों को अपने समाज के, अपने कॉलोनी के लेके पुलिस थाने पहुंचना चाहिए, आपको आपका कैमरा फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का ऑन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये सारे यंत्र आप लोगों के पास हाथों में हैं। पुलिस से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज पुलिस पे किसी का विश्वास नहीं है इस देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पे कोई झूठा मुकदमा लगाएगा तो आप डर के, पुलिस वाला कहेगा कि आप पे कार्रवाई करेंगे वरना हमें 20,000 रुपये दीजिए, तो आप 20,000 रुपये दे देंगे उसे। अगर आप यही करते रहेंगे तो फिर तो ये अपने काम को सच्चाई से कभी करेंगे क्या। इस चीज़ को समझिए और इस बात को समझिए कि कृष्णा अपने माँ बाप, बहन और मासी और अपने परिवार के उन लोगों को, जिन लोगों के पास ये यंत्र हैं, ये पढ़ाई लिखाई का शक्ति है, उसके बाद इन लोगों ने कुछ सही ना करके सिर्फ गलत कदम उठाए। सही बड़ा साधारण था, सही का अर्थ था FIR करना उस लड़की के ख़िलाफ़ जिसने कृष्णा के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा किया, उस लड़की के ख़िलाफ़ सीधे FIR करना और अपने सच को व्यक्त करना बिना डर के कि हाय वो उससे अगर हम दुश्मनी लेंगे तो हमारे बेटे को और ना फंसा दे, ये सब जब आप सोचते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपना वो समय, जो समय ज्ञान प्राप्त करने में आपको लगाना था, वो समय आप मंदिरों की घंटी बजाने में व्यर्थ करते हैं, क्योंकि वो आसान है। आपको क्या करना है, बड़े आराम से मंदिर में जाएंगे, बैठ जाएंगे, 1 घंटे तक पूजा पाठ करेंगे, कोई बुद्धि लगानी नहीं है, बस आराम से बैठ के आप खुद ही सोचिए, आपको बिना कुछ काम किए, बिना मेहनत किए, आपको अगर आपको कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो कहे भाई कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आओ हमसे मांगो, जो चाहिए वो मांगो, हम देंगे, और आप ये विश्वास करने लगे तो आप क्या करेंगे। आसान क्या है, बस उसके सामने जाके हाथ फैलाना। मेहनत कौन करना चाहेगा। आप यही करते हैं, बस आप जाते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं मंदिर में और कहते हैं भगवान हमें बचा लो, भगवान हमारा बेटा निर्दोष है, उसको बचा लो। बहुत मूर्खता है, बहुत मूर्खता है। आप अपने घंटों दिन भर यही कर रहे होते हैं जब कोई मुसीबत आती है, लेकिन आप किताब नहीं खोलते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं। उस पढ़ाई से आप कितने लोगों को शक्ति देंगे। कोई मुसीबत में होगा तो वो आपके पास आएगा तो आप उसकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो पढ़ाई की उस चीज़ को, उस मुसीबत से कैसे लड़ते हैं उससे लड़ने की आपने पढ़ाई की। अपने बच्चों को फिर आप वो शक्ति देंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान आया तो आप अपने बच्चों को बांटेंगे वो ज्ञान।
इसीलिए कृष्णा का कहना ये है, ये राम ने मुझे जो कहानी सुनाई है जेल में साथी की, ये मुझे छू गई है ये कहानी, क्योंकि 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 मुझे इससे ये पता चलता है कि आज माँ बाप कितने गलत हैं। और ये कहने से समाज के बच्चे ये कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको माँ बाप ने भोजन खिलाया, प्यार दिया। वो प्यार नहीं है, ये मोह है, मोह। प्यार की परिभाषा बहुत ऊंची है, माँ बाप उस परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे। प्यार की परिभाषा में सब आते हैं, एक के प्रति प्यार नहीं होता है, एक के प्रति मोह होता है, प्यार नहीं। तो ना माँ बाप भगवान के प्रतीक हैं, ना वो प्रेम करना जानते हैं। अगर आज ये सच नहीं होता और कुछ और सच होता, तो प्रेम में इतनी शक्ति है कि आपके बच्चे आज डिप्रेशन में नहीं होते, आज वो इतनी मुसीबतों का सामना इस कदर डिप्रेशन, इस कदर अज्ञानता से नहीं लिप्त होते। अगर प्रेम भाव होता, इतनी घृणा, इतनी हीन भावना दूसरों के प्रति आज समाज में नहीं होती। अगर माँ बाप में प्रेम भाव होता, उनके अंदर मोह का भाव है, और इस मोह के चलते उन्होंने अपने अंदर और विकार पाल रखे हैं, जिसमें आलस्य एक बहुत बड़ा उच्च श्रेणी का विकार है, क्योंकि उस आलस्य की वजह से ही उन्होंने सही कार्यवाही नहीं की। और अब मैं सबसे दुखदाई बात आपको बता रहा हूँ, जो ये एक सबूत था, जिस सबूत में उस महिला के जो उस महिला ने जो कहा था, वो चीज़ जो उसमें लिखी थी, और जो महिला ने अपना जब्बरपना जो उसका दिखाई पड़ रहा था उन मैसेजेस से, जो उसने मासी और बहन को किए थे कृष्णा के, वो तो अब बहन ने भी, मासी ने उसको डिलीट कर दिया था। और जो बहन थी उसने कार्रवाई की नहीं और वो विदेश वापस चली गई। और जब तक उसको समझ में आई ये बात कि मुझे सच्चाई के साथ बढ़ना था आगे, मुझे सिर्फ ये कहना कि अपने आप देख लेगा लड़का, अपने आप कृष्णा देख लेगा। माँ बाप का भी ये कहना कि यार तुम देख लेना, अपने आप देख लेना, हम बूढ़े हो गए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। जबकि वो उनके पास परपंच करने का समय है, हाथ पैर सब चलता है उनका, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हर कोई कतराता है। और अपने बच्चों पे मुसीबत आती है तो बच्चों को कहते हैं तुम खुद ही देख लेना। अल्टीमेटली जज साहब का जब फैसला आया, उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट थी नहीं, लड़की के ख़िलाफ़ परिवार वालों ने की नहीं थी। जो मैसेजेस थे, जो मैसेजेस से उस लड़की के ऊपर एफआईआर होनी थी, वो मैसेज जो बहन थी उसके फ़ोन से गायब हो गया, क्योंकि उसके फ़ोन से डेटा डिलीट हो गया। और अभी तक मासी से ही डेटा डिलीट होता, बहन से भी डेटा डिलीट हो गया। और 2 साल निकल गए। अब उस लड़की ने, जिसने झूठा आरोप लगाया था, उसने अपना मुकदमा वापस लिया नहीं। और बलात्कार की धारा ऐसी होती है कि लड़के को साबित करना होता है उसने बलात्कार नहीं किया। लड़की का स्टेटमेंट और लड़के को अब साबित करना है। लड़की को मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं है, लड़के को साबित करना है। और जब तक उसके पास अच्छा वकील नहीं होगा, उसको तर्क दे पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे वकील की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने सतर्कता से एविडेंस के साथ काम किया तो कई बार आपको महंगे वकील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको उस वकील की ज़रूरत पड़ सकती है। और उस लड़के के पास पैसा नहीं था, कृष्णा के पास, और उसको सज़ा सुना दी गई। वो निर्दोष था। उसके परिवार वालों ने अगर सतर्कता से काम किया होता तो उसको सज़ा नहीं होती। उसके परिवार वालों ने ना टीवी देखना छोड़ा, ना 4-5 कप एक दिन में चाय के पीने छोड़े, ना आराम तलवी का जीवन छोड़ा। और बहन ने अपने भाई को छोड़ दिया, मतलब इस मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। वो विदेश वापस चली गई। उसने ना कोई कंप्लेंट की, ना एफआईआर की, ना कोई स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन लगाए। सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं, सब अपने खुद लड़ेंगे। बस ये बात चलती है आज भाई बहनों के बीच में। तो ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कृष्णा के मन में अपने परिवार के लिए
जो बहन, माँ बाप, मासी के लिए जो अब भाव में जो परिवर्तन लाजमी है, आएगा ही, क्योंकि अब उसको बेचारे को तो सज़ा हो गई, जबकि उसके माँ बाप, मासी और बहन सब बचा सकते थे उसको। सिर्फ सतर्क कदम उठा के, एक सच्ची एफआईआर करके, विपरीत पक्ष के खिलाफ, विपरीत पक्ष अपने आप, जो अपने, जब आप पे अत्याचार होता है और जो जो अत्याचार करता है, जब आप उसको अत्याचार करने देते हैं, जब आप उसको उसकी सज़ा नहीं देते हैं, तो वो आप पे ही नहीं, वो सैकड़ों ऐसे परिवारों को खाएगा, लेकिन आपको पहले खाएगा। तो इन्होंने ये नहीं समझा, इन्होंने सोचा बस इधर उधर पैसे दे के काम हो जाएगा, पैसों से काम नहीं होगा। कृष्णा को का जीवन जीने का तरीका बड़ा अलग था। वो आत्मबलवान व्यक्ति था, वो सच्चाई के मार्ग पे चलता था। उसने अपने करियर में भी जो काम किए हैं और जिस राह पे वो चल रहा था, वो बहुत ही मुश्किल राह थी। वो एक आत्मबलवान व्यक्ति ही चुन सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मूर्खता शायद ये थी कि उसने अपने परिवार वालों पे भरोसा किया कि वो लोग जो है उसको इस मुसीबत से एक एफआईआर करेंगे, एविडेंस लेके जाएंगे पुलिस थाने और दिखाएंगे कि ये महिला क्या बोल रही है। एफआईआर, रेप का एफआईआर करने से पहले ये महिला के क्या शब्द हैं पढ़ लीजिए, और उस पर एक उल्टी एफआईआर इनकी होती कि ये हमें आपत्तिजनक ऐसे मैसेजेस उसने भेजे हैं बुज़ुर्ग लोगों को, हमारे परिवार के बाहर के लोगों को ये मैसेजेस उसने किए हैं। ये कार्रवाई उस पर होती, उस महिला पे, ये होता सच्चाई का कदम। मजिस्ट्रेट के सामने जाके कृष्णा के परिवार वालों को स्टेटमेंट देना था कि ये हमारे साथ, जैसे ही पहली बार जबरन वसूली की डिमांड हुई, उसी वक्त इनको जाके कंप्लेंट करनी चाहिए थी मजिस्ट्रेट के सामने। माँ और बहन को और मासी को, ये 3 महिलाएं, बहुत शक्ति है। ये अपने आप को देवी कहते हैं ये लोग, देवी वाले कोई गुण है नहीं। कृष्णा की माँ, मासी और बहन, ये कोई देवी वाले गुण नहीं है। देवी तो सच्चाई के लिए लड़ती ना। तो कहाँ गई नारी तू नारायणी, सुना दी गई कृष्णा को सज़ा। उसके पास ये जो सबूत थे सब नष्ट हो गए, क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया गया था। 3 महीने उसने जेल काटी, और उस 3 महीने के अंदर उसकी बहन, उसकी मासी, सबने जो है अपना जो, और माँ, किसी ने साथ नहीं दिया। वो बाहर आया तब भी किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने एक कार्रवाई नहीं की कानूनी, एक कंप्लेंट नहीं की मुजरिमों के ख़िलाफ़। जबरन वसूली करने घर तक पहुंच गए थे ये मुजरिम, इन लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की। वही कंप्लेंट काम आनी थी, वही एफआईआर काम आनी थी कृष्णा के, वो नहीं काम आई। मुजरिम लड़की ने वापस नहीं लिया अपना मुकदमा, क्योंकि उसके पास अब कोई डर ही नहीं था। वो समझ गई थी ये कमज़ोर लोगों का परिवार है। उस परिवार की कमज़ोरी, जो डर, भय, उस परिवार का भय के ऊपर उसने भोजन किया है इस महिला ने। और गरीब लोगों को ये फ़ैसला करना है कि ये भय पैसा होने या ना होने की वजह से था, या ये भय ज्ञान जो कि मुफ्त है होने या ना होने की वजह से था, या ये भय आलस्य की वजह से था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, कृष्णा से राम मिलने गया तो राम ने उसको कहा, कृष्णा ने राम को कहा कि मैं योगी आदमी हूँ, मैं यहाँ पे योग करूँगा जेल के अंदर, हर मुसीबत का सामना करूँगा। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी सज़ा जो मिली है वो मेरे माँ और बाप को मिली है, शायद मेरी मासी को भी नहीं। उनको कृष्णा ने कहा उनको मेरे से कोई लगाव नहीं होगा, लेकिन मेरे माँ और बाप हैं, सबसे बड़ी सज़ा उनको मिली है। और उनको सज़ा एक गलत काम करने की मिली है। वो गलत काम ये था कि उन्होंने सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़े।
जो कि आज ज़्यादातर माँ बाप करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं लेकिन सारे झूठा फरेबी जीवन जो उन्होंने जिया होता है, जिसका एग्ज़ाम्पल आज की दुनिया है, वो ही गुण वो अपने बच्चों में डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादातर बच्चे उनके कहे हुए मार्ग पे चलते हैं अपने माँ बाप के। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से जिज्ञासुक होते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। बाकी तो सारे उसी प्रपंच, जिसको गॉसिप भी कह सकते हैं आप, गॉसिप की दुनिया में बैठ के गॉसिप करते हैं चाय के ऊपर। तो चाय पे जो चर्चा होती है उसमें किसी ना किसी की मजाक खिल्ली उड़ा रहे होते हैं। तो कृष्णा ने बताया अपने परिवार के बारे में कि अक्सर वो देखता था कि कृष्णा की जो बहन थी वो अपने ही पति के जो माँ बाप थे उनके खिलाफ़ बोलती रहती थी। बहन जो माँ बाप थे वो भी पति की माँ के खिलाफ़ बोलते रहते थे। बहन, कृष्णा की बहन के पति की माँ के खिलाफ़। उसका उन्हीं लोगों को एक ऐसा तमाचा पड़ा कृष्णा के परिवार को कि जो बहन का पति था उसने बहन को छोड़ दिया कृष्णा की। और कृष्णा इन लोग को हमेशा बोलता था कि इतना परपंच और गॉसिप मत किया करो, बहुत समय नष्ट करते हो आप लोग इस छोटी बातों को करने में। आज मेरी लड़ाई उस हर परिवार के माँ बाप से है जो अपने बच्चों को गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि कोई मार्गदर्शन दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। सिर्फ कमाई नहीं करने जा रहे हैं। कृष्णा के बाप तो कोई कमाई नहीं करते थे, वो घर में 8-8 घंटे टीवी देखते थे। कृष्णा के बाप ने कृष्णा को कुछ नहीं दिया है, ना ज्ञान, ना ज़मीन, ना आत्मबल। और जब मुसीबत आई कृष्णा पे तो उसके बाप ने उसे एक सही कानूनी प्रक्रिया का दर्शन भी नहीं कराया और ना खुद किया। और बाप पढ़े लिखे थे। आज सबसे बड़ी सज़ा उसके माँ बाप को ये मिली है कि कृष्णा ने अपना रिश्ता अपने माँ बाप से ख़त्म कर दिया है। उसके लिए उसके माँ बाप, बहन सब मर गए हैं। ये राम ने बताया, कृष्णा के शब्द थे। और अब वो इंतज़ार कर रहा है जेल से बाहर निकलने का। 7 साल की सज़ा हुई है उसे, और वो नया जीवन शुरू करने का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। और उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि वो ऐसा किसी के साथ होने नहीं देगा अब। कोई ना कोई मुजरिम सुराख छोड़ता है। उस सुराख को आप अगर भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान का आशीर्वाद समझिए। और उस सुराख का कोई मतलब नहीं अगर आप उस सुराख को इस्तेमाल करके मुजरिमों के ख़िलाफ़ FIR नहीं करेंगे। FIR करिए, डरिए मत।